हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रिप्टो एफएक्स इन्फॉर्मेशन में। तो आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं इंडिया के तरफ से या अपनी अपनी कंट्री के तरफ से आने वाली न्यूज़ के बारे में, जो हमें एक शॉकिंग न्यूज़ के बारे में, जो बार बार इस तरह के न्यूज़ हमें देखने पड़ रहे हैं। जहां पर कल हमने डिस्कस की थी इंडिया के 30% टैक्स के बारे में, जहां पे बताया गया कि क्रिप्टो में जो भी आप इनकम करोगे उस पर आपको 30% का टैक्स दिया जाएगा, साथ में 1% की टीडीएस आपसे यहाँ पर ली जाएगी। लेकिन आज के एक और न्यूज़ हमें, एक शॉकिंग न्यूज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, जहाँ पे ये मालूम चल रहा है कि 28% हमें यहाँ पर जीएसटी भी हमें लग सकती है। मतलब 28% का आपको जीएसटी भी यहाँ पे लग सकता है। अब उस हिसाब से अगर आप यहाँ पे सोचो तो अगर आपकी इनकम यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ की हो रही है तो इसमें आपके 30% का टैक्स लगेंगे, 28% का जीएसटी लगेगी, 1% का टीडीएस लगेगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आज की इस वीडियो पे हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो मैक्सिमम वीडियो को आप पूरा देखो। नीचे डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम की लिंक है, जहाँ पे मार्केट का अपडेट कॉल्स में यहाँ पर शेयर करता हूँ, जिसके थ्रू आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हो। मेक श्योर कि आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया हो। तो सबसे पहले हम टैक्स के बारे में यहाँ पर समझते हैं। 28% का जो जीएसटी है इसके बारे में यहाँ पर समझते हैं। तो कल के न्यूज़ में जैसा कि मैंने आपको डिस्कस किया रहा कि 30% का टैक्स है, जो कि काफ़ी ज़्यादा टैक्स है। आप समझ सकते हो कि अगर आप 1 लाख का इनकम बना रहे हो या फिर 10,000 का इनकम बना रहे हो तो 3,000 आपको यहाँ पर टैक्स देने पड़ेंगे। तो काफ़ी यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट में अगर हम देखें तो उतना आसान भी नहीं होता है इनकम बनाना। और ऐसी सिचुएशन पे, अब मार्केट भी डाउन है, ऐसी सिचुएशन पे अगर हम यहाँ समझे तो 30% का टैक्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा टैक्स है। तो इसी टैक्स के हिसाब से मतलब ऐसा होता है कि इंडिया में जो भी चीज़ें चलती, जैसे कि आप ऐसा बोल सकते, जो गैम्बलिंग की चीज़ें चलती हैं, जैसे कि कसिनो हो या फिर किसी तरह का लॉटरी हो या फिर घुड़दौड़ हो, इस तरह के जो भी खेल होते हैं, जो भी इस तरह का लॉटरी वैसे सिस्टम होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा रिस्की होते हैं, उन सब पे इंडिया की अगर टैक्स आप देखो तो 30% का टैक्स लगती है और 28% का जीएसटी। तो कई सारी चीज़ें जो इस तरह की चीज़ों पे लगते हैं, जो भी गैम्बलिंग के चीज़ होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कसिनो का हो या फिर घुड़दौड़ हो या फिर अलग अलग टाइप के जो भी बहुत ज़्यादा रिस्की चीज़ें होते हैं। तो ठीक इसी हिसाब से इंडिया इस क्रिप्टो करेंसी को यहाँ पे रख सकती है। उस हिसाब से यहाँ पर हमें मीडिया के थ्रू ये न्यूज हमें देखने को मिल रहा है। तो 28% का जो जीएसटी है वो फिलहाल अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं है। आप इस लिंक को पढ़ोगे, आप यहाँ पे जब इसके जो भी यहाँ पर आर्टिकल है इसे आप यहाँ पे पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि ये जो भी खबर है वो एज एनालाइज के हिसाब से यहाँ पे बताया जा रहा है। मतलब ये अभी फिलहाल गवर्नमेंट के सोर्सेज के थ्रू यहाँ पे नहीं है या फिर गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव नहीं है। तो 28% का जीएसटी अभी फिलहाल हमें इसमें इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये अभी तक अप्रूवल नहीं मिली है या फिर अभी तक ये गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव नहीं है। तो मीडिया के हिसाब से अलग अलग तरह से मैटर बनाए जाते हैं, वही आज हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जैसे ही क्रिप्टो करेंसी की डिस्कस होती है तो मीडिया की तरफ से अनाउंसमेंट हमें देखने को मिलता है कि अब क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जाएगा, अब ये होगा। लेकिन जब यहाँ पर टैक्स की बात की गई, इनकम टैक्स की बात की गई क्रिप्टो करेंसी में, तो यहाँ पे 28% का जीएसटी जो है वो अपने हिसाब से यहाँ पे बताया जा रहा है। लेकिन अगर हम टैक्स समझे तो 30% का टैक्स काफ़ी ज़्यादा है, मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। और ट्विटर पे काफ़ी सारे ऐसे ट्रेंड चल रहे हैं जहाँ पे रिड्यूस क्रिप्टो टैक्स बोलकर आप ट्विटर में इसे ट्रेंड कर सकते हो, जहाँ पे 1 मिलियन हमारा यहाँ पे टारगेट है। जितने भी क्रिप्टो कम्युनिटी है उन सबका यहाँ पे टारगेट है। तो यहाँ पे आप ट्विटर पे इसमें रिड्यूस क्रिप्टो टैक्स का ट्रेंड चला सकते हो। और इसमें हमारा मकसद सिंपल सा है कि हम अपने वॉइस को यहाँ पर रेज करें और गवर्नमेंट को यह बताएं कि जो भी यहाँ पर सेंसिबल चीज़ें हो, जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो, वो यहाँ पर स्टेप ली जाए। और क्रिप्टो करेंसी का ये जो टैक्स है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट यहाँ पर की जाए। क्योंकि अगर हम यहाँ पर समझे टैक्स के बारे में, तो अगर हम 28% जीएसटी को भी यहाँ पे लेते हैं तो आप समझ सकते हो कि 30% का टैक्स यहाँ पे कटेगी, 1% का टीडीएस होगा। टीडीएस भी अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो भी हम यहाँ पर बाई सेल करेंगे उस पर हमारी टीडीएस यहाँ पे कट सकती है। 28% का जीएसटी, अब भले ही जीएसटी ये जो भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस होते हैं वो यहाँ पर पे करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी हमारी थ्रू ही यहाँ पर ली जाएगी। तो आप समझ सकते हो काफ़ी बड़ा यहाँ पे हमारा टैक्स के रूप में चला जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या अर्निंग कर सकते हैं। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है कि ये टैक्स कब से लिया जाएगा। तो 1 अप्रैल 2022 से ही ये यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। मतलब 1 अप्रैल 2022 के बाद जो भी आप यहाँ पर ट्रांजैक्शन करोगे उसमें आपका ये जो टैक्स है, 30% का जो टैक्स है वो यहाँ पर आपको लेना शुरू हो जाएगा। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा तैयार रहना, जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसे थोड़ा सोच समझ कर करना।
अगर हम यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को यहाँ पर समझें तो जो यहाँ पे अगर आप जो एफएम है, जो निर्मला सीतारमण जी हैं, उनका क्लियर करना है कि क्रिप्टो करेंसी किसी तरह की करेंसी नहीं है। तो हालांकि हम भी यहाँ पर इस बात से एग्री करते हैं कि किसी तरह की करेंसी नहीं है और ये एज ए एसेट के तरह लिया जाए, लेकिन 30% का टैक्स ये काफ़ी ज़्यादा है। तो इसके लिए आप यहाँ पर ट्रेंड कर सकते हो ट्विटर पे रिड्यूस क्रिप्टो टैक्स को लेकर, जहाँ पे एक हम यहाँ पर अपने वॉइस को रेज करेंगे ताकि गवर्नमेंट तक हमारी बातें पहुँचे, क्योंकि क्रिप्टो फैमिली अगर हम यहाँ पे देखें तो लगभग 7 से 8 करोड़ की फैमिली ये यहाँ पे बन चुकी है। तो काफ़ी ज़्यादा चांस होगा कि अगर 1 CR के भी 1 करोड़ की भी फैमिली अगर इस ट्विटर को ट्रेंड में करती है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होगा कि कुछ ना कुछ इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक सॉल्यूशन यहाँ पे लाया जाए। बाकी ये टैक्स 1 अप्रैल 2022 से शुरू हो जाएगी, तो आप उस समय से यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन करोगे चांसेस बनेगा कि वहाँ पे आपको कुछ टैक्स 30% का टैक्स आपको देना पड़े और 1% का जो TDS है वो भी आपको यहाँ पर पे करना पड़े। अभी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर नहीं हुई है, तो वो सारी चीज़ें भी क्लियर होगी। तो ये मैं टेलीग्राम पे अपडेट करूँगा जैसे ही मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती है। और इस टैक्स के बारे में हम यहाँ पे बात करें, कई लोगों के क्वेश्चन थे कि कौन कौन से चीज़ों पर, तो जैसा कि अगर कहाँ कहाँ ये टैक्स लग सकता है, तो जो भी आप यहाँ पर इनकम करोगे उस पर भी आपकी टैक्स होगी। जो भी आप यहाँ पर एयरड्रॉप के थ्रू यहाँ पर रिसीव करोगे, मतलब जो भी आप यहाँ पे इंडियन एक्सचेंज के थ्रू यहाँ पर ट्रेड करोगे, तो अपने बैंक में विड्रॉल करोगे तो वहाँ पे 30% का टैक्स आपका लगेगा। साथ में कई लोगों का क्वेश्चन थे कि अगर वो बाइनेंस P2P ट्रेड करते हैं तो क्या वो इसे में टैक्स उसे देना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्लियर सा मतलब है कि अगर आप बाइनेंस में P2P के थ्रू ट्रेड करते हो तो कल हो के ऐसा हो सकता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो बाइनेंस से ये डिमांड करे कि जो भी लोगों की इसमें KYC है, वहाँ पे जो भी लोगों का पैन कार्ड है उसके थ्रू यहाँ पर अपडेट दिया जाए कि कौन कौन से लोग आपके एक्सचेंज पर ट्रेड कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर बाइनेंस ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर करती है तो चांसेस बनेगा कि अगर आप बाइनेंस में P2P के थ्रू भी ट्रेड करते हो तो आपका यहाँ पर टैक्स हो, आपको यहाँ पर टैक्स देना पड़े। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थे जो कि अभी मैंने आपको शेयर किया है, और साथ में कई तरह का भी इन्फॉर्मेशन है और मार्केट के अपडेट है, तो यह मैं अपनी यूट्यूब वीडियो पे अभी कुछ टाइम के बाद यहाँ पर अपडेट करूँगा। तो मेक श्योर कि आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो जिससे कि उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।